गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी जो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसके अंदर आपने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। कुछ और उसी से रिलेटेड जो आपके पास आइडेंटिटीज थी उनसे रिलेटेड कुछ और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आज आप डिस्कस करोगे। तो आज आप शुरुआत करोगे एक्सरसाइज 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के साथ। पार्ट बिल्कुल आसान है, पहले भी आपने दो पार्ट किए हैं इसके। तो क्या करना है, आपने दो साइड्स को जब भी आपने इक्वल प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। एक साइड को लेकर चलो, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो साइन कोस में। तो जैसे दोनों को इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, 1 प्लस सीकेंट ए बाय, सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल आसान तरीका है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को या एक्सप्रेशन को जब भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप कोशिश करो जो आपका डाटा है वो साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो सीकेंट को आपने साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो सीकेंट की वैल्यू साइन कोस की फॉर्म में किसके इक्वल है, 1 बाय कोस ए। ऐसे ही सीकेंट क्या आ जाएगा, 1 बाय कोस ए। सीकेंट को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंप्लीफाई करो इसको, कोस ए एलसीएम आ गया, क्या बच गया आपके पास, कोस ए प्लस 1 बाय 1 बाय कोस ए। 4 नंबर सक्सेसिव डिवीजन में है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए डिवाइड में था, जब मल्टीप्लीकेशन में जाओगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हो जाएंगे आपके पास इंटरचेंज। कोस से कोस कैंसल, क्या बच गया, कोस ए प्लस 1 बच गया। एडिशन आपने पता है, एडिशन क्या है आपके पास, कम्यूटेटिव है। तो कोस ए प्लस 1 को आप ये भी लिख दो, 1 प्लस कोस ए, ये बच गया। देखो यहां तक तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मोस्टली में यही प्रोसेस आपने अप्लाई करनी है। एक साइड को लेकर चलो, साइन कोस में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई कर लो। यहां तक स्टेप्स में दिक्कत नहीं आओगी, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट यूज किया है, कोस को लिख दिया 1, सीकेंट को लिख दिया 1 बाय कोस और सिंप्लीफिकेशन की है। अब इसके बाद आपका जो स्टेप है वो आपने सोचना पड़ेगा। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी अगर आपको दिक्कत आ रही है दो चीजों को इक्वल प्रूव करने में, अगर स्टेप्स आपको नहीं समझ में आ रहे, तो एक नजर आप राइट हैंड साइड की तरफ रखोगे कि आपने किसके पास जाना है। राइट हैंड साइड में देखो साइन और कोस में डाटा है, ठीक है, कोस में ही है अभी। तो राइट हैंड साइड के देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए है, लेकिन यहां पे तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है। तो इसको राइट हैंड साइड के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो ये स्टेप है, ये स्टेप आपने राइट हैंड साइड से दिखाई दिया है, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में 1 बाय कोस ए की जरूरत है, 1 माइनस कोस ए की। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस ए से डिवाइड। ये क्यों किया है आपने, क्योंकि राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए की जरूरत है। तो जिस नंबर से डिवाइड किया उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, बस उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऊपर देखो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एंगल कुछ भी हो उसका, थीटा है, अल्फा है, ए है, बी है, कुछ भी हो। तो अब यहां से न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले, साइन को उसमें डाटा कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया। ये जो स्टेप है, ये स्टेप 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस ए से डिवाइड, ये स्टेप आपको राइट हैंड साइड से दिखाई देगा, ठीक है। तो बस पहुंच गया आप राइट हैंड साइड में। तो यही काम आपने करना है, सो दैट के क्वेश्चंस में जब भी दो साइड के इक्वल प्रूव करना है, काफी सारी चीजें आपको राइट हैंड साइड से भी पता लग जाए। एक नजर राइट हैंड साइड के ऊपर जरूर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आप करोगे,
वैसे तो देखो फोर्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी अगर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करो तो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल भी है आपके पास। तो आपने एग्जाम्पल को और इस पार्ट को बिल्कुल अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो 5th पार्ट देखो क्या है आपके पास, cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। ये किसके इक्वल प्रूव करना है आपने? ये आपने प्रूव करना है कोसिकेंट A प्लस कोट A। ये चीज आपने प्रूव करनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन 2 साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। देखो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड 7 काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। पहले के लेक्चर में लिखवाई थी, 3 तो है ये स्केयर से रिलेटेड, जैसे साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर किसके इक्वल है 1। ऐसे ही सिकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, ये भी किसके इक्वल है 1। ऐसे ही कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। 3 तो स्केयर से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं, और 4 आपके पास रिलेशन है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन और कोस के साथ। जैसे टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है आपके पास साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल है आपके पास कोस थीटा बाय सिकेंड थीटा किसके इक्वल आपके पास 1 बाय, और कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल है 1 बाय। तो ये 7 काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आप बार बार यूज करोगे। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इनका यूज करके ना सोल्व करोगे आप, क्योंकि जहां भी ट्रिग्नोमेट्री में जिक्र होगा स्केयर का, ये चीजें यूज होंगी। जहां पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है तो ये कन्वर्जन आएंगे आपके पास कि किस तरीके से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कोस की फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे। अब देखो अगेन 2 साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो आपको बोले जा रहा है कि कोशिश आपने ये करनी है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलो, साइन कोस में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई कर लो। लेकिन जब ये क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलोगे तो क्या है कोस A माइनस साइन A प्लस 1 बाय कोस A प्लस साइन A माइनस 1। अब इसमें तो पहले से ही डाटा साइन कोस में है, तो वो चीज तो आप नहीं कर सकोगे जैसे कि आपने अदर पार्ट में अब तक की है कि साइन कोस में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाई करो। ये पहले से ही साइन कोस में है। तो फर्स्ट स्टेप को ही देखने के लिए आपने राइट हैंड साइड की जरूरत पड़ेगी। राइट हैंड साइड में आपको किस चीज की जरूरत है? एक तो कोसिकेंट की और एक कोट की। किस किस चीज की जरूरत है? कोसिकेंट और यहां पे देखो कोसिकेंट और कोट का साइन और कोस के साथ क्या रिलेशन है। कोसिकेंट किसके इक्वल है 1 बाय साइन, कोट किसके इक्वल है कोस बाय साइन। मतलब कोसिकेंट और कोट के पास जाने के लिए, कोसिकेंट और कोट के पास जाने के लिए डिवाइड में होना चाहिए साइन थीटा, क्योंकि कोट के भी डिवाइड में साइन थीटा है और कोसिकेंट के डिवाइड में भी क्या है आपके पास साइन थीटा। तो पहला स्टेप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो जो अभी एक स्टेप लिखोगे, अगर आपने एक स्टेप लगा दिया तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा। पहले वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे आप, क्योंकि आपने कोसिकेंट और कोट के पास जाना है, कोसिकेंट और कोट के लिए आपके पास डिवाइड में साइन थीटा होना चाहिए। तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड करोगे। अब आपने रिजल्ट पढ़ रखे हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में हर एक टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को साइन से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी मिल जाएगी आपने, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास कोस ए। हर एक को साइन से डिवाइड करना है, साइन ए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फ्रैक्शनल नंबर के हर एक टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। सेम डिनोमिनेटर में आ जाओ, हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड करोगे। हर एक टर्म को किससे डिवाइड करना आपने, साइन ए से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था ये।
जो कैसे पता लगाएगा, राइट हैंड साइड से, ये ध्यान रखना। डिवाइड कर दिया, अब इसको देखो क्या मिल गया, कोस बाई साइन कितना आ गया, कोट ए। साइन को साइन से डिवाइड कर दिया 1, 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा आपके पास है कोसिकेंट, कोस बाई साइन कोट, 1 कोसिकेंट। ठीक है, ये तो आपके पास कोसिकेंट और कोट तो दिखाई देंगे, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब प्रूफ में जाने के लिए अगेन आपने थोड़ी सी राइट हैंड साइड के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा, आपको सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो इसके कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में चाहिए कुछ टर्म कोसिकेंट और कोट में, नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, नीचे आपने कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ न्यूमरेटर में चाहिए। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर को खत्म करना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है आपके पास राइट हैंड साइड में, तो आप क्या करोगे, अगर डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि 1 के लिए 3 आइडेंटिटी आपके पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो 1 की जगह तीनों में से एक वैल्यू आप यूज कर सको, क्योंकि आपका जो सारा एक्सप्रेशन है कोसिकेंट और कोट में है, तो आइडेंटिटी तो आप ये यूज करोगे कोसिकेंट और कोट वाली। दूसरी एक दिक्कत आओ बच्चा ने कि 1 तो 2 जगह पे है, एक तो 1 यहां पे है, एक 1 यहां पे है, भाई किस 1 की जगह यूज करा, या दोनों की जगह यूज कर लिया, तो आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे नजर रखोगे, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है राइट हैंड साइड में, तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह पुट करोगे, न्यूमरेटर वाला जो 1 है इसकी जगह आपने पुट करना है, तो इस 1 की जगह पुट करोगे आप कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो चाहो तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो, ये प्लस का इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख लो, सबसे पहले लिखांगे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस जो ये 1 है, इस 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करोगे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इस 1 की जगह यूज कर लेंगे यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट। तो इस 1 की जगह यूज करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म है तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह यूज करोगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर कुछ एक्सप्रेशन है तो उसकी जगह है। बस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट यूज कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसको एज इट इज रखो, कोसिकेंट ए प्लस ब्रैकेट लगा लेगा, ऐसे लिख लो कोई नहीं, माइनस इस पे फॉर्मूला यूज करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो कितना आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिवाइड में एज इट इज सारी टर्म, न्यूमरेटर से कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये दोनों आ जाएंगे कॉमन, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए तो आ जाएगा कॉमन, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए तो आ गया कॉमन, ये बाहर चला गया, यहां पे कितना बचेगा आपके पास 1, ये बाहर चला गया, क्या बच गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर क्या है माइनस, ये माइनस जब अंदर जाओगा तो साइन चेंज कर देगा, कोसिकेंट को बनाया जाएगा माइनस का, और माइनस प्लस, डिनोमिनेटर में देखो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब थोड़ा ध्यान तो देखो, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये भी 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। एडिशन में चीजों को आप आगे पीछे लिख सको, एडिशन इज कम्यूटेटिव, क्योंकि 2 में 3 को ऐड करो या 3 में 2 को ऐड करो, 2 प्लस 3 कितना मिलेगा आपको 5, 3 प्लस 2 भी कितना मिलेगा आपको 5, तो आगे पीछे लिख सको आप क्रम, तो ये दोनों सेम टर्म है, ये ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ आपके पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यही है आपके पास राइट हैंड साइड।
तो ये है आपके पास काफी अच्छा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने मेनली 3 स्टेप को यूज किया है, 3 ही स्टेप आपने यूज किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप, हर एक टर्म को किससे डिवाइड करना आपने, साइन से। अब साइन से क्यों डिवाइड करोगे, राइट हैंड साइड से पता लग गया है, राइट हैंड साइड में कोसिकेंट और कोट की जरूरत है, तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिएगा आपने, साइन। हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही स्टेप है। जैसे ही हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये आ गया डाटा। अब 2 जगह 1 है, एक तो ये 1 और एक ये 1। 1 के लिए आइडेंटिटी है 3, यूज कौन सी करोगे, ये। क्यों, क्योंकि आपको कोसिकेंट और कोट की जरूरत है। फिर 2 1 है, किस 1 की जगह यूज करोगे, न्यूमरेटर वाले 1 की जगह या डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह। अगेन राइट हैंड साइड से पता लगेगा। अगर आपके पास आंसर में सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म है तो न्यूमरेटर वाले 1 की जगह, अगर आंसर आपका सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह पुट करोगे। जैसे ही 1 की जगह आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, कॉमन ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया। काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले बोला था, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, एक एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप अपनी बुक में देखो एग्जाम्पल, इससे जस्ट पहले एक्सरसाइज से पहले आपके पास जो न्यू एडिशन उसमें एग्जाम्पल नंबर 12 है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या करना है उसमें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 बाय सेकेंड थीटा माइनस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी पढ़े हैं, एग्जाम में ये भी आस्क है, एग्जाम में ये भी आस्क है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज से ही आएंगे, एग्जाम्पल भी दिखाई दे इसका आपको, लेकिन बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन और जो आपने अभी पार्ट किया था। अगेन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है। अब की बार राइट हैंड साइड में किसकी जरूरत है, एक तो सीकेंट और एक टेन। सीकेंट किसके इक्वल है, 1 बाय कोस, टेन किसके इक्वल है, साइन बाय कोस। तो पहले आप बस ये बता दो, जैसे इस क्वेश्चन में तो हर एक टर्म को साइन से डिवाइड किया था, इसमें किससे डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड, बस एक स्टेप तो ये है, काफी इंपॉर्टेंट यही था। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड, इसकी रिवीजन है जो अभी पढ़ा है, डिवाइड ईच टर्म बाय कोस थीटा। तो हर एक टर्म को कोस थीटा से डिवाइड करियो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाय कोस थीटा और 1 बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा माइनस 1 बाय कोस सीकेंट थीटा, ये टेन थीटा। तो अब वही चीज बन गई जैसे यहां बनी थी, यहां पे कोसिकेंट और कोट में रिजल्ट आ गया था, यहां पे सीकेंट और टेन में आ गया रिजल्ट, चीज तो वही बन गई। ठीक है, अब अगेन 2 जगह 1 है, एक ये 1 और एक ये 1। किस 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करोगे, क्योंकि रिजल्ट आपके सीकेंट और टेन में है, तो अब की बार 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज करोगे। 1 की वैल्यू क्या यूज करोगे, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अगेन 2 1 है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, किस 1 की जगह यूज करोगे अब की बार, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको आंसर में सिर्फ कुछ चीजें डिनोमिनेटर में पड़ी हैं, तो डिनोमिनेटर में पड़ी है तो डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह आप यूज करोगे। आगे बात समझ में, तो इस 1 की जगह डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह यूज करांगे अब की बार। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज, एक काम करो, डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह यूज करोगे, इस 1 को तो पहले लिख लो, 10 को बाद में लिख दो, प्लस में है चीजें आगे पीछे लिख सको आप। 1 का मतलब है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको तो पहले लिख लो, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इस 1 की जगह यूज कर लिया, क्या बच गया, माइनस के तो सीकेंट और ये प्लस का टेन, इसको बाद में लिख दो। बस इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, आइडेंटिटी यूज करो इसके ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना, सारी कैलकुलेशन आपकी डिनोमिनेटर में ही मिलेंगी। आइडेंटिटी यूज करो, सीकेंट माइनस टेन, ए माइनस बी, ए प्लस बी।
यहां पे माइनस का सीकेंट है, प्लस का tan है, इसमें ब्रैकेट में से एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया आपके पास, माइनस कॉमन ले लिया, सीकेंट प्लस का हो जाएगा और tan का हो जाएगा माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे माइनस सीकेंट और माइनस माइनस प्लस, बस अब सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉमन, जो बच गया वो आपका आंसर है tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा बाय सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लियो, अंदर क्या बच गया, ये तो कॉमन से ले गया, क्या बच गया, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1। अब देखो tan माइनस 1 प्लस सीकेंट, tan माइनस 1 प्लस सीकेंट, न्यूमरेटर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया डिनोमिनेटर में सिर्फ सीकेंट माइनस tan, तो ये आ जाएगा आंसर 1 बाय सीकेंट माइनस tan। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, एक में तो साइन से डिवाइड करोगे, यहां पे कोस से, यहां पे न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करना है, यहां पे डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह, दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो डिवाइड किससे करोगे, दूसरा किस 1 की जगह आपने आइडेंटिटी यूज करनी है, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, 1 के लिए 3 आइडेंटिटी है, अब क्योंकि यहाँ पे सीकेंट और कोसिकेंट और कोट की जरूरत है तो कोसिकेंट और कोट वाली यूज कर ली, यहाँ पे सीकेंट और tan की जरूरत है तो सीकेंट और tan वाले आपने यूज कर ली। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है दोनों, एग्जाम के लिए दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आज के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हैं, इसी प्रकार के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।